नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी फॉर सरकारी। अगर आप एनडीए, एसएससी, रेलवे, पुलिस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज इस वीडियो में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 10 ऐसे आर्टिकल जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और हाँ दोस्तों, इसका फ्री पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूँगा, और जिसमें कि फ्लो चार्ट के साथ इजी रिवीजन है। आप पीडीएफ का ओवरव्यू ले सकते हैं। देखिए, ये पीडीएफ है हमारा, जो कि सिंपल लैंग्वेज, टेबल एंड फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में फास्ट रिवीजन सिस्टम है। चलिए, तो फिर अब इम्पोर्टेंट आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, पहला आर्टिकल नंबर 14, राइट टू इक्वलिटी। ये कहता है कि लॉ, आर्टिकल 14 में ये कहता है कि लॉ के सामने सब बराबर है। राइट टू इक्वलिटी, इसका एक्सप्लेनेशन है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, नॉट डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि आर्टिकल 14 को हम बोल सकते हैं कि इक्वल टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। हर जगह सेम बिहेवियर होनी चाहिए, कहीं पे भी कोई बदलाव नहीं होगा। आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसका जो होता है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स। इसका ये अर्थ होता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थल का आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। एग्जाम में पूछा जाता है डिस्क्रिमिनेशन किस आर्टिकल में माना है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 16 का बात करें तो इक्वलिटी इन गवर्नमेंट जॉब के बारे में दिया हुआ है, इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब होता है। जितने भी कोई पब्लिक होगा, उसको उतना ही अपॉर्चुनिटी हर एक को दिया जाएगा जितना कि दूसरे को दिया जाएगा। सरकारी नौकरी में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेयर होते हैं। बात करें आर्टिकल 19 का, जिसमें कि सिक्स फ्रीडम के बारे में, हमको फंडामेंटल फ्रीडम के बारे में दिया गया है। इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसमें मिलती है 6 फ्रीडम के बारे में। बोलने की आज़ादी, शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, रहने की आज़ादी और कोई भी प्रोफेशन चुनने की आज़ादी, स्पीच, मूवमेंट, एसोसिएशन, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। तो बात करें अगर जो आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में, तो आर्टिकल 21 ये कहता है कि हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, लाइफ विद डिग्निटी। हर एक को उतना अपना अधिकार है जीने का। क्वालिटी लाइफ जीना है, इसमें आता है। यह आर्टिकल मोस्ट पावरफुल माना जाता है, पता है दोस्तों। बात करें आर्टिकल 23 के बारे में, प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बैंक, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंसानों की खरीद, फरोख्त और जबरदस्ती काम करवाना गैर कानूनी है। हमें ये आर्टिकल में हमको पता चलता है। तो बात करें आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसे कहते हैं हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर फंडामेंटल राइट को वायलेशन हो, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये हमको, अगर फंडामेंटल राइट में वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। ये अम्बेडकर जी जो थे, उनका फेवरेट आर्टिकल था। आर्टिकल 44 की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जिसमें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बताया जाता है। इसका मतलब होता है कि देश के लिए एक ही सिविल लॉ होना चाहिए, जो कि धर्म को भी हो, कोई भी धर्म हो। ये जो है ये जो है ये आपको स्टैटिक प्लस करंट अफेयर, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, ये आर्टिकल 44 जो है। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है। इसमें सिटीजन के कर्तव्य को जो दिए गए हैं, जैसे कि देश का सम्मान, राष्ट्रीय प्रतीकों के आधार पे, इन्वायरमेंट की रक्षा, राइट के साथ ड्यूटी भी याद रखो। ये हमें आर्टिकल 51A बोलता है। आर्टिकल 368, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो है हमको प्रोसीड्यूर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जा सकता है। यूपीएससी और एनडीए में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। तो इसके बाद देखिए, क्विक रिवीजन का अगर जो हम बात करें, तो इक्वलिटी 14 to 16 आर्टिकल में था, फ्रीडम 19,
लाइफ एंड लिबर्टी 21, रेमेडीज 32, डीपीएसपी आर्टिकल 44, ड्यूटीज आर्टिकल 51A अमेंडमेंट आर्टिकल 368। तो दोस्तों पीडीएफ के लास्ट पेज में आपको देख सकते हैं फ्लो चार्ट बेस्ड रिवीजन मिलेगा, जिसमें कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन शॉर्ट में रिवाइज हो सकता है, इसलिए पीडीएफ जरूर डाउनलोड करो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करो, शेयर करो, अपने स्टडी ग्रुप में सब्सक्राइब सेंड करो, सब्सक्राइब टू स्टडी फॉर सरकारी। धन्यवाद।